है आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे? द प्रोसेस in which temperature of the system, the process in which the temperature of the system remains constant at every step of the process, called as आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा है हमने? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको हमने नाम दिया है कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2। तो हमें अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, लेकिन दोनों सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या रहेगा? 0। तो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो चेंज इन टेम्परेचर रहता है, जो डेल्टा T रहता है, दैट डेल्टा T इज 0। पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर रहता है that is the delta T is equal to 0 for the isothermal process। तो isothermal process के लिए delta T that is the change in temperature is equal to 0। ठीक है, तो isothermal process के लिए delta T की वैल्यू 0 रहती है। दूसरी बात, पहला तो है delta T is equal to 0 for the isothermal process। दूसरी वाली बात यहाँ पे ऐसी है कि for the isothermal process पहला है delta T is equal to 0। अभी अगर वहां पे एनर्जी चेंज नहीं हुई, ठीक है, देखो हम जो भी हीट एनर्जी वहां पे दे रहे हैं, उस कंटेनर को जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी का यूज करके वहां पे लिक्विड का कन्वर्शन वेपर में हो रहा है और इसलिए उसकी खुद की एनर्जी वहां पे बर्न नहीं रही है। दिया था दैट वाज द इंटरनल एनर्जी। इफ यू नो, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U and it is the sum of kinetic energy plus potential energy plus all other forms of energy, so internal energy को हम U से डिनोट करते हैं and that internal energy U is equal to what? Internal energy is denoted by U and it is the sum of kinetic energy plus potential energy plus all other forms of energy। ये सब का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय U। कैसे डिनोट करते हैं हम उसको? U से। अभी क्या होता है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी के अंदर की एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? इंटरनल एनर्जी। एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे that in temperature represents the internal energy। अगर किसी सिस्टम को हम हीट एनर्जी दे रहे और वो सिस्टम उस हीट एनर्जी के मदद से कोई काम नहीं कर रहा, वो हीट एनर्जी अपने अंदर ही रख रहा है, तो वो सिस्टम की क्या बढ़ेगी? उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। और इसलिए हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मार्जिन के ऊपर लिख के रखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी। कीप इन योर माइंड, दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। ये जो टेम्परेचर है
ये टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी है तो कौन रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 है और वहां पे टेम्परेचर में ही कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो इंटरनल एनर्जी में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जब डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0 तो डेल्टा यू विल आल्सो इक्वल टू 0। मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वहां पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, और इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहां पे क्या रहेगा? 0। तो ये दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेंगी फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये दो चीजें आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट कैन अकर इन द ओपन सिस्टम एज वेल एज क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, इन दोनों के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि हीट एनर्जी बाहर से ली और या हीट एनर्जी बाहर से लेना या हीट एनर्जी बाहर देना, तो इसलिए उसने एनर्जी एक्सचेंज करती आनी चाहिए। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ दो ही सिस्टम कर सकती है, एक है ओपन सिस्टम और दूसरी है क्लोज सिस्टम। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकती, और इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में होती है, और जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस आइसोलेटेड सिस्टम में ये नहीं होती। सो इट अकर्स इन, तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे इसका शॉर्ट में लिखूंगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे एज द डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू भी क्या रहता है? 0। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस एज द डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये इट कैन अकर्स इन कौन सी सिस्टम? ओपन एंड क्लोज सिस्टम। इट कैन अकर्स इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ये काय में हो सकती है? ओपन और क्लोज सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है। ध्यान में रखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कैन अकर इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन और क्लोज सिस्टम में ये हो सकती है, आइसोलेटेड सिस्टम में ये नहीं हो सकती। कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ये नहीं होगी। कौन? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो और इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे, एग्जांपल एक ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पे 6 पॉइंट में मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। व्हाट? बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड और इन ओपन कंटेनर। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को बॉईल करेंगे ओपन कंटेनर में, तो उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। और इसलिए हम कहेंगे कि वो जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह कुछ 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी स्टेप, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ये ओपन और क्लोज सिस्टम में होती है, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम होती है उसमें ये प्रोसेस होंगी नहीं। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ ली, दैट इज कॉल्ड। दूसरी प्रोसेस हम देखते हैं। अभी हमारे पास, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है।
या एक जो सिस्टम है दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एक मेरे पास यहाँ पे सिस्टम मैंने ली हुई है, दैट सिस्टम इज द आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो सिस्टम हमारे पास है ये आइसोलेटेड सिस्टम। और इस आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है आपको अगर याद है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है कि वो सराउंडिंग के साथ ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है ना मैटर एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है ना मैटर एक्सचेंज कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ये उसकी सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सराउंडिंग के साथ ये एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एज इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, तो वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता और मैटर भी नहीं कर सकता। ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो ना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ना ही हीट एनर्जी इवॉल्व कर सकता है। मतलब वो बाहर की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता और बाहर हीट एनर्जी दे भी नहीं सकता। ठीक है, ऐसी केस में इसके अंदर अगर कोई प्रोसेस होती है, समझो यहाँ पे मैंने पानी था और पानी में हमने लाइम डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया, लाइम। तो यहाँ पे वाटर था और वाटर में हमने लाइम डाल दिया। तो पानी के अंदर जब लाइम हम यहाँ पे डाल देंगे तो पानी के अंदर लाइम डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे वेन वाटर और यहाँ पे क्या है, लाइम। पानी के अंदर जब लाइम डाल देंगे, लाइम मतलब पता है ना आपको, सुना आपन जाला मन, तो वो डालने के बाद क्या होगा, और ढक्कन लगा दिया उसको, तो वहां पे हीट एनर्जी वो गरम गरम हो जाता है, लेकिन वहां पे जो रिलीज होने वाली हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएंगी, वो अंदर के अंदर ही रहेंगी। और इसलिए क्या होगा, इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर होने वाली जो प्रोसेसेस है वो ऐसी प्रोसेस है, कैसी, ऐसी जो होते समय सिस्टम सराउंडिंग को ना हीट एनर्जी देंगी ना ही सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर होने वाली प्रोसेसेस ये ऐसी प्रोसेसेस है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग को ना हीट एनर्जी देंगी ना सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेंगी। मतलब वो सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगी। ऐसी जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड, ठीक है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं अडायबिटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहली टाइप की जो प्रोसेस थी इट वाज द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सेकंड टाइप की जो प्रोसेस है दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को हमने एडियाबैटिक प्रोसेस कहा, ऐसी प्रोसेस जो होते समय सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगी, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच system does not exchange heat energy with its surrounding. System does not exchange heat energy with its surrounding is called adiabatic process. ऐसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो व्हाट, जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व इज डिनोटेड बाय Q. व्हाट इज Q? द amount of heat energy absorbed or evolved by system. The amount of heat energy absorbed or evolved by the system is denoted by Q. अगर मैं कहता हूं कि सिस्टम ने 2 किलो जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, अगर सिस्टम ने 2 किलो जूल हीट एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की, तो Q हो गया +2। अगर मैं कहता हूं सिस्टम ने 2 किलो जूल हीट 4 किलो जूल हीट इवॉल्व की, बाहर डाल दी,
तो Q विल बी -4, 4 किलो जूल बाहर डाल दी तो इट विल बी -4 किलो जूल। समझ गए सब? ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर एब्जॉर्ब की तो प्लस, एब्जॉर्ब की तो प्लस, एंड इवॉल्व की तो माइनस। ध्यान में रखेंगे। अगर सिस्टम ने हीट एनर्जी 2 किलो जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इट इज प्लस, रिवॉल्व की तो माइनस। तो दिस इज अबाउट द व्हाट adiabatic process. So which process is called adiabatic process? Do you understand? The process in which the system does not exchange heat energy with its surrounding. So how we can define this? The process during which system does not exchange heat energy with its surrounding. The process in which system does not exchange heat energy with its surrounding called as एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो रहेंगी, अब सिस्टम बाहर से हीट एनर्जी नहीं ले रही है, बाहर हीट एनर्जी नहीं डाल रही है, तो वो हीट एनर्जी एक्सचेंज कितनी कर रही है? बाहर से कुछ भी नहीं ले रही है, मतलब Q इज इक्वल टू 0। बाहर कुछ भी नहीं डाल रही तो Q इज इक्वल टू 0। तो हमेशा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज बाय द सिस्टम विथ इट्स सराउंडिंग, एब्जॉर्ब और इवॉल्व। तो वो ना ले रही है ना दे रही है, ना ले रही है ना दे रही है, इसलिए इसका Q हमेशा क्या रहेगा? 0। सो कीप इन योर माइंड, सिस्टम इज नॉट एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी और इज नॉट इवॉल्विंग द हीट एनर्जी, सो इट्स Q विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है, इवॉल्व भी नहीं कर रही है, और इसलिए इसका Q की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी? 0। सो कीप इन योर माइंड दिस, Q विल बी इक्वल टू 0। तो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड फॉर दिस एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए Q की वैल्यू क्या रहेगी? 0। चलो समझ गए सब लोग? सो नाउ आफ्टर हैविंग दिस Q इज इक्वल टू 0, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। तो यहां तक क्लियर है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। अभी एक बात मैं यहाँ पे बताता हूं, अगर मेरे पास ये जो एडियाबैटिक मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक आधी प्रोसेस हो रही है, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक आधी प्रोसेस हो रही है, और उस प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक आधी क्या हो रही है? प्रोसेस, और उस प्रोसेस के दौरान अगर यहाँ पे क्या हो रही है? हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अगर एक आधी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है और उस प्रोसेस के दौरान मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे इनिशियली टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो वहां पे हीट एनर्जी बाहर डाली जाएंगी। लेकिन ये सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होने की इस वजह से यहां से इवॉल्व की गई हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाएंगी, और इसीलिए वो अंदर की अंदर ही रहेंगी। तो सिस्टम ने तो हीट एनर्जी बाहर डाल दी, लेकिन वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं गई, और अगर वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं गई तो वो सिस्टम का ही क्या बढ़ा रही है? टेम्परेचर। वो सिस्टम का ही टेम्परेचर बढ़ाएंगी, और अगर उसने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया तो इनिशियली टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड सो ऑन। समझ गए? और इसलिए जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, उस एडियाबैटिक प्रोसेस में
टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस ये आइसोलेटेड सिस्टम में होती है, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर एक आधी समझो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो वो हीट एनर्जी बाहर, मतलब वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा वो रिएक्शन के दौरान, लेकिन जो रिलीज की गई हीट एनर्जी है उसको बाहर सिस्टम बाहर नहीं डाल पाएंगी, और इसीलिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो उसने रिलीज की हुई हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पाएंगी। जैसे आपने अगर पाणी में अगर लाईम चुना जर टाकला असेल आपण कधी पाण्यात, तो पाणी गरम होतं बरोबर, पण जर ते ओपन कंटेनर असेल तर ते पाणी कुठे जे त्याची जी हीट आहे ते बाहेर चालली जाते आणि मग पाणी थंड होऊन जातं थोड्या वेळाने। परंतु इथे तसं होणार नाही, इथे हीट एनर्जी बाहर जाता येणार नाही। कळलं? और इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे क्या, व्हाट इट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, Q इज इक्वल टू 0, लेकिन टेम्परेचर वहां पे चेंज होगा। उसके अपोजिट एंडोथर्मिक, अगर सिस्टम के अंदर एक आधी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, और अगर सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन उसने हीट एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना है, इसलिए वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले नहीं सकेगा, और इसलिए सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। और इसलिए हम कहेंगे कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, और इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा। तो समझो पहले केस में पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 is the 50 minus 30 is equal to 20 degree Celsius. That is the change in temperature, but change in temperature 0 नहीं रहेगा, उसकी कुछ तो भी वैल्यू रहेगी। So delta T will not equal to 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, the process during which the system does not exchange heat with its surrounding called as adiabatic process। For adiabatic process Q is equal to 0 and delta T is not equal to 0। फोर्थ पॉइंट अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अगर डेल्टा T 0 नहीं है मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो डेल्टा U विल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा U विल नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा U भी 0 नहीं रहेगा, डेल्टा U विल नॉट इक्वल टू 0। एंड ये जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस स्पेशली अकर इन द, ठीक है, दिस प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस occurs in isolated system, occurs in isolated system। ठीक है, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट एडियाबैटिक प्रोसेस occurs in isolated system। कौन से प्रोसेस होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस occurs in isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम में ये प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस occurs in isolated system। तो इन दिस वे वी हैव दिस डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, द प्रोसेस जिसमें ये हमने 5 पॉइंट यहाँ पे देखे हैं, एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस अकर्स इन अ व्हिच सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह हमारे पास ये सारी बातें हैं, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, 5 डिफरेंस है, और एक डिफरेंस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि आइसोथर्मल के लिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होता है कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और हमें खुद होके लेना पड़ता है। इफ इट इज आइसोथर्मल तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर द प्रोसेस इज एडियाबैटिक तो आपको खुद होके लेना है Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा U इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोसेस अकर्स इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह हमने ये 2 प्रोसेस समझी है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझी होंगी। चलो एक बार रिप्लाई करो बेटा, समझ गए सब लोग?